to all of you. So today we'll discuss kinetic energy in lab system and center of mass system in elastic collision. ठीक है, तो पहले हम काइनेटिक एनर्जी एज्यूम करेंगे लैब सिस्टम में. हमने एज्यूम कर लिया कि सपोज आपके पास दो पार्टिकल्स हैं m1 एंड m2. बिफोर कोलिजन उनकी काइनेटिक एनर्जी है t1 एंड t2. ठीक है, और आफ्टर कोलिजन है उनकी काइनेटिक एनर्जी स्मॉल t1 एंड स्मॉल t2. ठीक है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन कितनी हो जाएगी ti, दैट इज t1 प्लस t2. ठीक है, अब अगर u1 एंड u2 आपकी वेलोसिटीज़ हैं तो दैट विल बी हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर. ठीक है, अब आपको पता है कि जो आपका लैब सिस्टम होता है उसमें टारगेट आपका रेस्ट पर होता है, तो u2 0 हो जाएगा, तो ti विल बी इक्वल टू हाफ m1 u1 स्क्वायर. ठीक है, अब हमने एज्यूम किया था कि स्मॉल t1 एंड t2 आर देयर काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन. तो आफ्टर कोलिजन आपकी टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, tf इज इक्वल टू t1 प्लस t2. v1 v2 आपकी वेलोसिटीज़ हैं आफ्टर कोलिजन इन लैब सिस्टम, तो दैट विल बी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर. ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी आफ्टर कोलिजन. सो हाफ m1 u1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर. ठीक है, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हुआ आपका लैब सिस्टम में. ठीक है, अब हम सेंटर ऑफ मास सिस्टम ले लेते हैं. सेंटर ऑफ मास सिस्टम में आपकी सपोज टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपकी सिस्टम की होगी ti डैश, दैट विल बी t1 डैश प्लस t2 डैश, तो दैट विल बी हाफ m1 u1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 डैश स्क्वायर. ठीक है, और टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन कितनी हो जाएगी, tf डैश, दैट विल बी स्मॉल t1 डैश प्लस स्मॉल t2 डैश, तो दैट इज हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 डैश स्क्वायर. ठीक है, नाउ इन सेंटर ऑफ मास सिस्टम अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हाफ m1 u1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 डैश स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 डैश स्क्वायर. ठीक है, अब सबसे पहले हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे काइनेटिक एनर्जी इन लैब सिस्टम एंड सेंटर ऑफ मास सिस्टम बिफोर कोलिजन. ठीक है, अब ti की वैल्यू क्या है, जो बिफोर कोलिजन आपकी लैब सिस्टम में है हाफ m1 u1 स्क्वायर, और सेंटर ऑफ मास सिस्टम में कितनी है, हाफ m1 u1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 डैश स्क्वायर. हमने इन दोनों को डिवाइड कर लिया. अब आपको u1 डैश की वैल्यू पता है, u1 की फॉर्म में ये हमने पहले निकाली हुई है, दैट इज m2 u1 अपॉन m1 प्लस m2, और u2 डैश की होती है m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2. हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, नेगेटिव साइन को रिप्लेस कर निगलेक्ट कर देंगे. ये वाली वैल्यूज़ आप इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करें, तो ti अपॉन ti डैश दैट इज हाफ m1 u1 स्क्वायर अपॉन, आपने इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी u1 डैश की, तो आ जाएगी हाफ m1 m2 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर प्लस हाफ m2 m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर. ठीक है, अब अगर आप इसमें ध्यान से देखें, ये हाफ हाफ कैंसिल हो जाएंगे, m1 कैंसिल हो जाएंगे आपके. ठीक है ना, जो ये वाली टर्म है आपकी एलसीएम के बाद न्यूमिनेटर में चली जाएगी, तो यहाँ आ गया m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर जब आपका हाफ m1 u1 स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो गया, तो आपका रिमेनिंग कितना बच गया, m2 स्क्वायर, प्लस यहाँ पर हाफ m1 u1 स्क्वायर हो गया, तो m1 m2 बच गया आपका ये. ठीक है, अब इसमें डिनोमिनेटर में आपने m2 कॉमन ले लिया, तो इनसाइड आ गया m1 प्लस m2 कैंसिल हो जाएगा, तो ti अपॉन ti डैश दैट इज m1 प्लस m2 अपॉन m2. ठीक है, नाउ दिस m1 प्लस m2 अपॉन m2 इज ग्रेटर देन 1. ये नज़र ही आ रहा है आपको, तो दैट मीन्स ti अपॉन ti डैश इज ग्रेटर देन 1, और यू कैन से ti इज ग्रेटर देन ti डैश. ठीक है, तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया आपका कि जो काइनेटिक एनर्जी लैब सिस्टम में होती है बिफोर कोलिजन, दैट इज ग्रेटर देन द काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास सिस्टम बिफोर द कोलिजन इफ द कोलिजन इज इलास्टिक. ठीक है, अब हम सेकेंड रिलेशन फाइंड आउट करेंगे बिटवीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल एंड टारगेट इन लैब सिस्टम. ठीक है, अब आपको ti डैश की वैल्यू पता है, हाफ m1 u1 डैश स्क्वायर, u1 डैश की कितनी वैल्यू है, ये वाली m2 u1 अपॉन m1 प्लस m2, तो इसका स्क्वायर ले लो यहाँ पर, तो ये आ गया हाफ m1 m2 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर. ठीक है, अब इसमें हाफ m1 u1 स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, तो इनसाइड कितना बचा, m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर.
ठीक है। हाफ m1u1² कितना है, टी आई है आपका, तो इसको हमने टी आई लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ से आपका T1 डैश इज इक्वल टू m2/m1 प्लस m2 का स्क्वायर इंटू टी आई। ठीक है, अब T2 डैश का लिखो ऐसी एक्सप्रेशन आप, T2 डैश कितना है, हाफ m2u2 डैश स्क्वायर। u2 डैश स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपके पास, यहाँ पता है आपको, m1u1/m1 प्लस m2, इसका स्क्वायर करके लिखो m1² u1² प्लस m2 का स्क्वायर। दोबारा से हाफ m1u1² को बाहर लिख लो, रिमेनिंग कितना बचेगा, m1m2/m1 प्लस m2। ये वाली टर्म किसकी वैल्यू है आपके पास, टी आई की, इसको टी आई लिख लिया। ठीक है, अब आपने T1 डैश की वैल्यू निकाली थी ये वाली, और T2 डैश की वैल्यू ये वाली, इन दोनों को डिवाइड कर दो, T1 डैश अपॉन T2 डैश, दैट इज m2/m1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इन सेंटर ऑफ मास सिस्टम, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस। T1 डैश किसके प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, m1 के, T2 डैश m2 के। ठीक है, अब हम निकालेंगे रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर कोलिजन इन लैब सिस्टम। पहले हमने बिफोर कोलिजन निकाली थी, अब हम आफ्टर कोलिजन निकालेंगे। ठीक है, अब T1 कितना है हमारा, हाफ m1v1²। ठीक है, और TI कितना है, हाफ m1u1²। उन दोनों को डिवाइड कर दिया T1/TI, तो कितना आ गया, v1²/u1²। ठीक है, अब आपको मैं एक फिगर दिखाती हूँ, उससे हम v1 डैश और v, जो मैंने आपको कहा था ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आपके सिलेबस में नहीं है, जस्ट अ मिनट, इसको देखो आप फिगर को। ठीक है, इस फिगर में अगर आप कोसाइन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो v1 डैश स्क्वायर की कितनी वैल्यू आ गई, दैट विल बी v1² प्लस v² माइनस 2v1v cos phi। आपने कोसाइन फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, ठीक है भाई, तो यहाँ से आपने अब ये कोसाइन फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ से v1² की वैल्यू कितनी आ गई, v1 डैश स्क्वायर माइनस v² प्लस 2v1v cos phi। ठीक है, अब ये वाली v1² की वैल्यू इस वाले एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो T1/TI कितना आ जाएगा, v1 डैश स्क्वायर माइनस v² प्लस 2v1v cos phi अपॉन u1²। ठीक है, सेपरेट करके लिख लो, v1 डैश स्क्वायर अपॉन u1² माइनस v²/u1² प्लस 2v1v cos phi अपॉन u1²। ठीक है, अब v1 डैश की कितनी वैल्यू है आपके पास, m2u1/m1 प्लस m2। v की वैल्यू कितनी है, m1u1/m1 प्लस m2। ठीक है, और उसी फिगर से अगर आप देखेंगे आपका v1/v1 डैश कितना है, साइन थीटा अपॉन साइन फाई, तो यहाँ से v1 कितना आ जाएगा आपका, साइन थीटा अपॉन साइन फाई इंटू v1 डैश। ठीक है, अब इस वाले एक्सप्रेशन में हम सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, v1 डैश की वैल्यू v1 डैश स्क्वायर अपॉन u1² कितना आएगा यहाँ से, दैट विल बी m2/m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली v²/u1² इस फॉर्मूला से कितना आएगा, m1/m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर प्लस 2, यहाँ से v1 की कितनी वैल्यू आएगी, साइन थीटा अपॉन साइन फाई इंटू v1 डैश, और v1 डैश की वैल्यू क्या लिख दोगे, m2/u1/m1 प्लस m2। ठीक है, और v की वैल्यू कितनी लिख दोगे, m1u1/m1 प्लस m2। ठीक है, क्लियर। तो ये सारी वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करें आप, जैसे मैंने आपको बताई हैं, ये देखो, तो यहाँ से आ जाएगा, ये आपने फर्स्ट टर्म की कर दी, सेकंड की कर दी, साइन फाई की कर दी। ठीक है, और फिर आपने v1 की कर दी, तो ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन में अगर ध्यान से देखें आप, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से m2² माइनस m1² प्लस 2m1 m2 साइन थीटा अपॉन टेन फाई। टेन फाई की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दैट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस m1/m2। वो वाली वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, कर दिया आपने, तो साइन थीटा कैंसिल हो गया, ये वाला एक्सप्रेशन आ गया आपके पास। ठीक है, अब इस वाले एक्सप्रेशन का जो है, हाँ जी, इसको ओपन कर लेते हैं, m2² माइनस m1² प्लस 2m1 m2 कॉस थीटा। ठीक है, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे m2 कैंसिल हो जाएगा प्लस 2m1²। ठीक है,
अब 2m1² प्लस का है, ये -m1² माइनस का है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा m1²। तो आपका एक्सप्रेशन आ गया 1/m1 प्लस m2 इंटू m1² प्लस m2² प्लस 2m1 m2 cos थीटा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस वाले एक्सप्रेशन में 2m1 m2 को ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। ठीक है, अब जब आपने ऐड किया तो ये होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, बाहर वाली टर्म ऐसी रहेगी, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर बन गया और इसमें आपने -2m1 m2 कॉमन ले लिया, 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, ठीक है भाई। अब यहाँ से आ गया T1/Ti इज, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा। T1 की वैल्यू लिखनी है तो ये वाली Ti वाली टर्म राइट हैंड साइड लिख देंगे। ठीक है, तो दिस विल गिव यू द इंसिडेंट एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल इन लैब सिस्टम। ठीक है, अब अगर आप काइनेटिक एनर्जी टारगेट की निकालते हो आफ्टर कोलिजन इन लैब सिस्टम T2 कितना होगा, Ti माइनस T1, क्योंकि Ti टोटल है आपकी, तो Ti माइनस दिस टर्म हो जाएगा, Ti कॉमन ले लो। ठीक है, तो 1 माइनस 1 ये वाली टर्म हमारी कैंसिल हो जाएगी, शुरू की ये वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो T2/Ti इज 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, अब अगर एक पर्टिकुलर केस देते हैं जिसमें हमारा m1 को m2 ले लेते हैं और फाई को θ/2 मीन्स थीटा इज इक्वल टू 2 फाई। ठीक है, तो T1/Ti कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से हमने ये निकाला था ना एक्सप्रेशन T1/Ti, तो उसमें जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे आप देखोगे तो ये वैल्यू सॉल्व करके आ जाएगी 1 माइनस sin² फाई। सिमिलरली T2/Ti आ जाएगी sin² फाई। ये आप सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही करेंगे। थैंक यू।